अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सबसे पहले तमाम अहले इस्लाम को मेरी तरफ से चांद रात मुबारक। और जो दोस्त मेरी वीडियोस देखते हैं, चाहे पाकिस्तान से हो, इंडिया से, दुबई से या कनाडा से या बांग्लादेश से या दुनिया के किसी भी मुल्क से, आप सबको दिल की तमाम गहराइयों से चांद रात बहुत बहुत मुबारक हो। आज चूंकि चांद रात है, सारा दिन शॉपिंग और तैयारियां चलती रही हैं। स्किन केयर तो मैंने कल ही कर ली थी और ये वीडियो जो है कंबाइन आएगी और स्किन केयर की और चांद रात का व्लॉग इकट्ठा आएगा, क्योंकि ये मैं एडिट अब इकट्ठा ही करूंगी क्योंकि मैं कल अपलोड नहीं कर सकी, हमारा नेट नहीं था चल रहा। चांद रात की तैयारियां और मेरी स्किन केयर की झलकियां होंगी, तो जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं। आज का खूबसूरत सा चांद रात कंबाइन व्लॉग। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो आपने सबसे पहले इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलें जी, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने स्किन केयर की। स्किन केयर में मैंने क्लींजिंग करनी है अपने अपने फेस की, और क्लींजिंग आप किसी भी प्रोडक्ट से कर सकती हैं। मलाई लेके उससे भी क्लींजिंग कर सकती हैं, ठीक है। जो दूध के ऊपर जो मलाई आती है उससे भी अच्छी तरह हो जाती है। और पाउंड्स का क्लींजिंग मिल्क बहुत अच्छा है, और मेरे पास फिलहाल वो अवेलेबल नहीं था, तो फिर मैंने अपने घर पे जो क्लींजिंग IQ वाला मेरे फेशियल के किट के अंदर था, मैंने उससे क्लींजिंग की है। और क्लींजिंग आपने 15 से 10 मिनट करनी है, इससे ज़्यादा नहीं करनी है। उसके बाद आपने क्लींजिंग किए हुए फेस को अच्छी तरह वॉश कर लेना है। वॉश आपने भी अच्छे तरीके से करना है, ठीक है। और आपने जब वॉश कर लेना है, और आपने कोई भी फेस वॉश लेना है जो आपकी स्किन पे सूट करता हो। ये नहीं कि आप महंगे महंगे प्रोडक्ट लें। ये क्लीन एंड क्लियर का बहुत पुराना फेस वॉश है, मैं ये यूज़ करती हूँ, ये भी कर लेती हूँ और भी कर लेती हूँ, जो भी मिल जाए। मतलब फेस वॉश जो काम करता है ना, वो आपकी स्किन को बस साफ करता है, आपका मुंह धोता है, उससे ज्यादा वो चिट्टा गोरा कोई नहीं करता है, ठीक है। और उसके बाद आपने ब्लीच करनी है। उसके बाद बाकी स्किन केयर जो पीछे से करेंगे, पहले आपने ब्लीच करनी है, क्योंकि आप स्क्रब वगैरह करेंगे तो बाद में ब्लीच लगाएंगे, फिर आपकी स्किन जलेगी। तो अगर आप चाहती हैं कि आपकी स्किन ना जले, तो उससे पहले कि ये है कि आप अपनी ब्लीच कर लें। क्लींजिंग करने के बाद आपने फेस वॉश करना है, और तीसरे नंबर पे आपने, यानी कि स्टेप नंबर 3 जो आपने फॉलो करना है, वो है ब्लीच करना। ब्लीच में आप स्किन शाइनर, बूस्टर वगैरह वो सारी चीजें ऐड कर सकती हैं। और मेरी ये वाली ब्लीच जो है बहुत अच्छी है, मैंने ऑनलाइन एक वेबसाइट से मंगवाई थी, अब मुझे याद नहीं कौन सी वेबसाइट है। ये वैसे मैंने यूट्यूब का पेज खोला हुआ था, तो उधर पे ना एक लिंक आया था, तो वहां से मैंने मंगवा ली थी, ठीक है। काफी टाइम से ये पड़ी हुई है, तो अब मैं ये पहले भी 1-2 दफा की है, तो अब ये मैं फिर इस्तेमाल करूंगी, क्योंकि 2028 में ये एक्सपायर्ड हो रही है, ठीक है। और ये पड़ी हुई थी, तो मैं यही इस्तेमाल करूंगी। इसके लिए मैंने जो भी चीज़ें ली हैं, वो मैंने सारी घर से ली हैं, मैंने कोई भी बाहर से जाकर खरीद के नहीं लाई। तो आप भी ब्लीच मतलब जो 10 रुपए की मिलती है, 20 रुपए की, वैसे 10 रुपए की तो कोई भी नहीं मिलती है, 20 रुपए की मिलती है, तो या 30 रुपए की एक पैकेट मिलता है। अब तो पहले 20 रुपए का मिलता था, 10 रुपए का मिलता था, अब नहीं मिलता। एक पीच कलर की आड़ू वाली होती थी, वो खैर आपने इसको थोड़ा 15 मिनट से ज़्यादा नहीं रखिएगा। अगर आपकी स्किन ज़्यादा मतलब डैमेज है, तो फिर आपने 5 मिनट ही रखिएगा। अगर आपको जल रही है तो फिर इस तरह रखना है। ये मैंने दोबारा भी आपको दिखा दिया। उसके बाद आपने जी नेक्स्ट करना है, जो 4th स्टेप है, कोई भी अच्छा स्क्रब लेके आपने उससे ना अपने फेस पे अच्छी तरह स्क्रब करना है, जितनी भी बहर कुछ लोग इससे खत्म हो जाए। मेरे पास ये काफ़ी टाइम से मेरे हस्बैंड लेके आए थे दुबई से, तो मैं यही यूज़ कर रही हूँ। बॉडी पे भी मैं यूज़ कर लेती हूँ और फेस पे भी, ठीक है। ये फेशियल स्क्रब था, तो मैंने ये यूज़ किया। स्क्रब जो आपने करना है, वो आपने भी 10 से या 15 मिनट, इससे ज़्यादा ना करिएगा। मैक्सिमम 10 मिनट आप कर लें तो स्क्रब बहुत अच्छी तरह आपकी स्किन पे, मतलब आपकी जितनी भी डेड स्किन है वो रिमूव कर देता है। उसके बाद आपने फेस वॉश कर लेना, मतलब सिंपल पानी के साथ आपने वॉश करना है, तो ये उतर जाएगा, ठीक है। मैंने जो यूज़ किया स्क्रब, ये उसकी क्वांटिटी इस तरह की है, वो पानी के साथ धुल जाता है। तो उसके बाद आपने पील ऑफ मास्क लगाना है, और ये आपने उस एरिया पे लगाना है जिस एरिया पे आपको लगता है आपके स्किन पे ना ब्लैक हेड्स ज़्यादा है। मेरे नोज पे ना थोड़े थोड़े वाइट हेड्स हैं, तो इसके लिए मेरे पास नोज स्ट्रिप नहीं है। अगर आपके पास वो है तो वो लगा लें, मेरे पास नहीं थे तो फिर मैं पील ऑफ मास्क लगा रही हूँ, ठीक है। आप नहीं, अगर ये दोनों चीज़ें नहीं है, तो आपने फिर पता क्या करना है, आपने स्टीम लेनी है, और एक डेचकी में पानी गर्म करें, उसमें स्टीम लें, और स्टीम को पानी मुझे उबाल आ जाए तो टॉवल लें, उसके ऊपर मतलब अपना मुंह ढांप के, तो आपने 5 से 3 मिनट आपने स्टीम लेने के बाद आपने टिश्यू से आसानी से ये निकल जाते हैं, ठीक है, स्क्रब करने के बाद। तो ये आपने स्किन कुछ इस तरह फॉलो करनी है। मैंने ये सिर्फ नोज के एरिया पे लगाया, उसके बाद ड्राई होने के बाद भी मैंने इसे रिमूव कर लिया था, और मेरी अब जो नोज है ना बिल्कुल स्मूथ हो गई।
उसके बाद अगर आपकी स्किन पे पिंपल्स वगैरह बनते हैं तो आप गुलाब का अर्क ले लें, यानी कि अर्क गुलाब ले लें, और रोज़ वाटर आपने लेना है, और आपने मुल्तानी मिट्टी अगर है तो आप वो ले लें, तो बेसन घर में हर घर में मौजूद होता है, आप वो ले लें। ठीक है, और उसके बाद ये वाला मास्क लगा सकती हैं। ठीक है, मैंने 3 मास्क इसमें ऐड किए हुए हैं, और इसमें मैंने जो मास्क ऐड किया हुआ है वो मुल्तानी मिट्टी है और संदल पाउडर है और बेसन है। इतना आपने कर लेना है स्टेप। उसके बाद आती है आपकी स्किन के अंदर जो थ्रेडिंग है, जो अनवांटेड हेयर है, आपने उनको रिमूव कर लेना है। आपके पास एक अच्छा सा मिरर होना चाहिए, तो बेहतर तो ये जो दीवार के साथ अटैच हो वो यूज़ करें। ठीक है, मैं ट्विंकल रेजर ज़्यादा यूज़ करती हूँ, और मैं ट्यूजर कभी कभार यूज़ करती हूँ, मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ। यूज़ कर सकते हैं तो आप धागा ले लें। मैं धागा यूज़ करूँ तो मेरी फिंगर्स पे निशान बन जाते हैं धागे, तो ट्यूजर मैं यूज़ करती हूँ कभी एक दुक्का बाल निकालने के लिए, इससे ज़्यादा नहीं। मैं ज़्यादा ट्विंकल यूज़ करती हूँ। अगर आपकी आईब्रो के नीचे मतलब आप धागा इस्तेमाल करते वक्त ऑयल वगैरह आ जाए तो फिर आप पाउडर का इस्तेमाल कर सकती हैं। क्योंकि मैं लोशन लेती हूँ, और उसके साथ ही मैं ट्विंकल रेजर के साथ इजीली, मुझे अब मेरा हाथ इससे बहुत आसानी से हो गया। 90 डिग्री से आपने हिसाब लगा के नीचे की तरफ आपने करना है। आपके बाल जिनके बालों की डायरेक्शन नीचे की तरफ हो, आप ऊपर से आप कर रहे हैं नीचे, तो तब जाके आसानी से हो जाएगा। इसी तरह मैं अपने पूरे ओवरऑल फेस की भी मैं ट्विंकल रेजर के साथ ही रिमूव करती हूँ। मैं धागा बहुत ही कम यूज़ करती हूँ। मैंने अपने आईब्रो इसी से बनाया। मैंने अपर लिप्स और जो ओवरऑल मेरी स्किन पे जो बाल थे अनवांटेड, मैंने इसी से रिमूव किया। और ये शीट मास्क वगैरह जो है ना, मैं ये हमेशा बालों को रिमूव करने के बाद ही यूज़ करती हूँ, अदरवाइज मैं नहीं यूज़ करती। उसके बाद मैंने शावर लिया था, शावर लेने के बाद फिर मैंने ये जो है ना शीट मास्क वगैरह यूज़ किया है। ठीक है, और क्योंकि बाकी मेरी स्किन सारी हो गई थी, मैंने शीट मास्क सिर्फ यूज़ किया। और वो जो तो LED लाइट होती है ना आपकी स्किन पर, जितनी भी डेड स्किन होती है, एक ब्लू होती है, ग्रीन होती है, एक मतलब रेड कलर की होती है, तो ये मैं आपके सामने करूँगी तो आपको पता चल। इस LED को लगाने के लिए ना आपने सबसे पहले अपने फेस पे शीट मास्क लगाना होता है, उसके बाद आपने इस LED को यूज करना होता है। ठीक है, मैं सबसे पहले शीट मास्क लगाऊंगी। शीट मास्क किसी भी कंपनी का आप लगा सकते हैं, इसमें कोई नहीं कि एक ही लगाना हो। ठीक है, आप शीट मास्क किसी भी कंपनी का लगा सकते हैं, विटामिन C वाला लगा सकते हैं, या एलोवेरा जेल वाला लगा सकते हैं। हेयर मैंने लगा लिया। इसमें 3 लाइट्स होती हैं, तीनों जो है ना आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छी बेनिफिशियल का काम करती हैं। ठीक है, अब मैं बात कर लेती हूँ हेयर कटिंग की या हेयर ट्रिमिंग की, या आप हेयर कट कर सकते हैं, इक्वल कर सकते हैं, ट्रिमिंग कर सकते हैं। मैं सिर्फ स्प्लिट एंड्स कम करूंगी, और मतलब कट करूंगी, कम करूंगी। उसके लिए आपको एक अच्छी सीजर चाहिए हेयर ट्रिमिंग के लिए या हेयर कटिंग के लिए, जो भी आप बालों को करना चाहें। ठीक है, वो कर सकते हैं। आपको एक, अगर आपके बहुत ज़्यादा बाल हेल्दी हैं तो अब भी आपको ये इस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। तो और उसके बाद आपको एक क्लिप चाहिए आपके बालों की सेक्शन के लिए। ठीक है, और एक मिरर चाहिए। बेहतर है दीवार के साथ जहाँ बेसन के ऊपर जो मिरर लगे होते हैं ना, उन पे आप इजीली कर सकते हैं। डे लाइट में करें तो बेस्ट है। एक एयरबैंड चाहिए अगर आपको बाद में ज़रूरत पड़े तो। मैं अपने बालों को सिर्फ नीचे से जो बाल है ना वो थोड़े से ट्रिम करूंगी, और जो स्प्लिट एंड्स है ना वो मैंने बालों को रोल ऑन करके ना तो फिर मैंने किया, क्योंकि मैं अपने बाल बहुत कम काटती हूँ। मैं समझती हूँ कि जो बाल बढ़ते हैं हम काट देंगे तो फिर बाल कैसे बड़े होंगे, तो ऐसा मेरा सोचना है। तो लेकिन ऐसा होता नहीं है। अगर आपने बाल सिर्फ अपने स्प्लिट एंड्स खत्म करने हैं, आप बाल अपने नहीं काटना चाहते, तो आप इस तरह ट्विस्ट करें बालों को। ठीक है, और अच्छी तरह अपनी उंगली के मतलब दोनों साइडों पे ट्विस्ट करने के बाद जो ऊपर से बाल उड़े हो रहे होंगे ना, उनको अपने रिमूव करना है। ठीक है, आपको खुद ही अंदाजा होता जाएगा। इस तरह आप स्प्लिट एंड्स वाले जो है बाल है ना वो खत्म हो जाएंगे, तो आपको बाल कट भी नहीं करने पड़ेंगे। ठीक है, आपकी लेंथ भी उतनी की उतनी रहेगी। तो मैं इसी तरह करती। उसके बाद जो लोग डाई वगैरह लगाते हैं, तो मैंने भी स्पेशली मंगवाया है ये कलर द हेयर फैक्ट्री वालों से। ऑनलाइन मैंने परचेज किया, लेकिन मैंने इसे यूज़ नहीं करना। क्यों, इसकी रीज़न कुछ ये है, मैंने कि 1 या 2-3 बाल मेरे हैं मतलब वाइट। ठीक है, ऊपर ऊपर से। अब मैं 25 की हो गई हूँ, तो ठीक है इतना तो होता ही है बाल। और उसके बाद जो है ना मैं इसे यूज़ इसलिए नहीं करूँगी क्योंकि मेरे बाल कहीं सारे वाइट ही ना हो जाए,
इस वजह से मैं नहीं कर रही। अगर आपने ये चीज़ें यूज़ करनी है, मतलब डाई वगैरह लगाना है, तो आप कोशिश करिएगा कि पहले ईद से पहले ये जो एक्सपेरिमेंट है ना पहले पहले कर लें। उस ईद के दौरान या किसी फंक्शन या किसी फेस्टिवल के दौरान ना करें। अब बात कर लेते हैं जी मैनी पेडिक्योर की। तो मैनी पेडिक्योर में ये मेरे पास कुछ चीज़ें एसेंशियल हैं जिनको मैं यूज़ करूँगी। पहले मैं सबसे पहले जो है ना नेल फाइल करूँगी, उसके नेल फाइलर के साथ ही मैं यूज़ करूँगी। उसके बाद फिर मैं जी रिमूव करूँगी ब्लीच करने लगी थी, मैं करूँगी नेल पॉलिश रिमूव करूँगी, और उसके बाद फिर मैं ना जो है ना ब्लीच करूँगी। बस यही मैं टिप फॉलो करूँगी। मैं लंबा चौड़ा जो है ना इसका प्रोसेस नहीं करूँगी क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है और मुझे वीडियो जल्दी अपलोड करनी है। और मेरे पाँव भी इतने गंदे नहीं है, मतलब साफ़ है, मैं करती रहती हूँ। तो इसलिए फिर मैं ना सिर्फ मतलब नाखून वगैरह भी मुझे कट नहीं करनी क्योंकि मुझे नए पिछले कुछ दिनों मैंने कट किए थे। नेल फाइल करूँगी और नेल पॉलिश न्यू करूँगी, ठीक है। ये एक मैं काम करूँगी। आप कोई भी लाइट वेट लगा सकते हैं। मैं थोड़ी डार्क लगा रही हूँ क्योंकि मुझे थोड़ी डार्क पसंद थी। तो आपने वो यूज़ करनी है। आप उसके बाद मतलब स्क्रब कर सकती हैं अपनी डेड स्किन रिमूव करने के लिए। उसके बाद आप किसी भी टब में पानी वगैरह डालकर आसानी से ये मैनी पेडिक्योर वगैरह कर सकती हैं, ठीक है। और मैं अब बॉडी का बात कर लेते हैं वैक्स की। तो वैक्स हमेशा करने के लिए आपने सबसे पहले अपनी ना बॉडी को स्क्रब कर लेना है। स्क्रब करने का फायदा ये होगा कि जितने भी निक्कू बाल होता है ना आपका, वो जो है ना ऊपर आ जाता है, फिर आपकी जो डेड स्किन है उसके साथ ही रिमूव हो जाती है वैक्स के साथ। अगर आपकी स्किन पे ऑयल वगैरह आता है तो आपने पाउडर लगाकर वैक्स लगाएं। उसके बाद आप डर्माशाइन की इस तरह की वैक्स स्ट्रिप भी मिलती हैं और रोल भी मिलता है। मैं अगर हार्ड बालों के लिए मैं कहूँगी कि आप रोल लें। अगर आपके बाल मुलायम रुई जैसे बाल हैं तो फिर आप इस तरह की डर्माशाइन की जो होती है ना ये स्ट्रैप्स ये ले लें। इससे फिर बाल आसानी से रिमूव हो जाएंगे। अगर आप कहें कि बाल हार्ड है, बाल ज्यादा हैं, तो फिर उसके लिए मैं कहूँगी कि रोल बेस्ट। रोल की जो पट्टी होती है ना वो थोड़ी सख्त होती है, तो खींचे ना उसके साथ जड़ से बाल आ जाते हैं, तो खत्म हो जाएगा आपका काम। मैं समझती हूँ कि लेमन वैक्स एक ऐसी वैक्स है जो बिगनर्स के लिए भी बेस्ट है कि वो घर में आसानी से वैक्स कर सकती हैं। वैक्स भी कई तरह की अब आ गई हुई है मार्केट में। तो डर्माशाइन की वैक्स है, आईक्यू ऑर्गेनिक की वैक्स है, ये ऑनलाइन भी मिल जाएगी। और एलोवेरा वाली भी है, एक क्रीम वैक्स होती है, वो बहुत हार्ड होती है। मैं कहूँगी आप वो ना यूज़ करें, उससे आपकी स्किन भी डैमेज हो जाती है। अगर आप बिगनर्स हैं तो आप लेमन वैक्स यूज़ करें। ये एक आप मकसद आपकी स्किन भी साफ कर देगी, आपके बाल भी मतलब रिमूव हो जाएंगे आसानी से। तो मैं लेमन वैक्स ही ज़्यादा करना प्रेफर करती हूँ। एक जो होती है शहद की तरह होती है, मतलब गुड़ की टाइप होती है, ये चीनी वाली होती है। जो चीनी वाली होती है ना मतलब वो ज़्यादा हार्ड बालों के लिए होती है। जैसे वो मर्दून जैसे मूछे वाली नहीं होती, मूछे होती है उनकी, उतना हार्ड बाल हो तो फिर आपने इस तरह की वैक्स यूज़ नहीं करनी, ठीक है। लेमन वैक्स मुझे इसलिए अच्छी लगती है क्योंकि मेरे जो बाल हैं ना वो ना इतने ज़्यादा हार्ड हैं और ना इतने मतलब हार्ड है, ना ही इतना मतलब लंबा बाल है। रुई जैसे बाल है, आसानी से रिमूव हो जाएंगे, ठीक है। हाथ से भी मतलब खींचे तो रिमूव हो जाता है जड़ से। तो आपने लेमन वैक्स लेनी है और एक अच्छी स्ट्रेप ले लें जिससे आप आसानी से बालों को मतलब खींचे तो उस जड़ से बाल उतर जाए, वो वाली वैक्स अपने। तो लेमन वैक्स है, बिगिनर्स के लिए ये बेस्ट है, ये हर कोई कर सकता है घर पे आसानी से। अगर जो दूसरी वैक्स है जो ना क्रीम वैक्स में मैंने भी ना मंगवाई थी शौक से, तो उसका फायदा कोई नहीं है, उससे ना मेरी स्किन डैमेज हो गई थी। अगर आप एक ही बार मतलब नहीं ना जोर लगा के उसे खींचते तो आपके जो बाल है ना वो तो उसके अंदर रहेंगे, तो बाल में वो उतरते भी नहीं है। तो अगर उसको उतारने का भी एक तरीका होता है, आपने कोकोनट ऑयल से वो आसानी से रिमूव हो जाती है। लेकिन जब आप बार बार वो एक ही जगह पे, आज चूंकि चांद रात है और चांद रात के लिए मैंने ये चूड़ियां भी निकाल के अपनी रख ली हैं, यानी कि बैंगल्स जो मैंने वेयर करनी है साथ। चांद रात पे और ईद पे चूड़ियां वगैरह ना पहनी जाए तो ईद नहीं लगती, और मेहंदी ना लगे तो ईद ही नहीं लगती, ठीक है जी। ये फाइनल मैंने ड्रेस निकाली है, लाइलिक पर्पल कलर का ड्रेस है और सारा मतलब कढ़ाई वाला काम हुआ है और अच्छी वाला डिसेंट सी कढ़ाई का कलर भी डिसेंट है। वीडियो में इतना शो नहीं हो रहा क्योंकि डे लाइट पे मैं वीडियो शूट नहीं कर रही, रात को मैं वीडियो ही बना रही हूँ, ठीक है। और ये जो है ना शूज़ वगैरह मैंने ये शूज़ और थोड़ा सा लाइट वेट मेकअप करूँगी। और चूड़ियाँ मैंने घर से मैच करके नहीं रखी हुई थी क्योंकि ये मैं मार्केट से लेके आई हूँ, इस तरह की मेरी मैच नहीं थी हो रही। जब मैंने ड्रेस लिया था तभी मैंने मैच करके रख ली थी। और ये शूज़ जो है मैंने
मैच किए हैं घर से। ये लैलिक पर्पल कलर है, इस पर इतने वादा नहीं हो रहा, डार्क नहीं है, लाइट लैलिक पर्पल कलर है, ठीक है। और अब मेरी फाइनल लुक आप मेहंदी की वाली भी वो आगे जाकर देख सकते हैं। मैंने सबसे पहले शावर लिया है। शावर लेने के बाद मैं अपनी स्किन केयर थोड़ी करूँगी और मैं मेकअप नहीं करूँगी क्योंकि रात का फंक्शन है। और वैसे मैं वीडियो मतलब 4-5 बजे ये शूट कर रही हूँ, तो मैं कोशिश कर रही हूँ 12 बजे से पहले पहले ना आपको अपलोड कर दूँगी। तो बैंगल्स मैंने पहन ली थी और पहनते पहनते ना मेरी काफ़ी ज़्यादा चूड़ियाँ जो थी ना वो टूट गई थी, तो फिर मैंने एक यहाँ पहननी है। यहाँ पे मेरे बाल थोड़े ड्राई हो गए थे पंखे की वजह से, तो फिर मैंने जुड़ा कर लिया था क्योंकि गर्मी लग रही थी और मेहंदी लगाते वक्त ना फिर इरिटेशन होनी थी, तो इस वजह से फिर मैंने ना हाथ पे मेहंदी मैंने लगा ली है। और मेहंदी पे मैंने सिर्फ राइट हैंड पे मतलब सीधे वाले हाथ पे लगाई है, और जो है ना मेहंदी दूसरी बैक साइड पे वो मेहंदी जो है मैं बाद में लगाऊंगी, मतलब ईद वाले दिन में, क्योंकि फिर नहाना है, फिर शावर लेना है, तो फिर वो उतर जाएगी। तो इस वजह से ना मैं फिर ये थी मेरी फाइनल लुक। ये फुल आउटफिट कुछ इस तरह नज़र आ रहा है, आप देख लें। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो आपने वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल का आइकन भी प्रेस करिएगा ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। और कमेंट सेक्शन में मुझे अपनी राय ज़रूर बताइएगा आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी। और आज मतलब हज का दिन भी बनता है, तो मेरी तरफ से तमाम अहले इस्लाम को और जो मेरे दोस्त हैं जो मेरी वीडियो को वॉच करते हैं, फुल वॉच करते हैं, आधी वॉच करते हैं, उन सबको भी हज का दिन मुबारक हो। मिलेंगे जी नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।